आप देख रहे हो क्रिप्टो मार्केट में बैक टू बैक खुशखबरी आ रही है, बैक टू बैक अच्छे सिग्नल हमको मिल रहे हैं जो कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि आने वाला टाइम बिटकॉइन के लिए और भी अच्छा हो सकता है। और आज फिर से खुशखबरी आई है, वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। अभी रिसेंटली हमने डिस्कस किया था बिटकॉइन के बारे में कि बिटकॉइन पंप क्यों हुआ है 2023 के अंदर, कुछ फैक्टर्स कुछ रीजंस के बारे में डिस्कस किया था। आपने देखा एक तो यूएस के बैंक्स का डूबना, वो बिटकॉइन के लिए अच्छा रहा। इन्फ्लेशन, यूएस का जो सीपीआई डेटा आता है, आज भी डेटा आ चुका है, कितना आया वो डिस्कस करेंगे। और आज का भी डेटा कम आया है, ठीक है। वो पिछले अगर हम 8-9 महीने से देखें तो 9% से बहुत कम आ चुका है और आज बिल्कुल लो लेवल पे आ चुका है सीपीआई डेटा। एफओएमसी का यहाँ पे नरमी बरतना, क्योंकि 75 बेसिस पॉइंट पे हम चल रहे थे एक टाइम पे, आज की डेट में पिछले मंथ इंटरेस्ट रेट हाइक ही नहीं हुआ, ठीक है। तो एफओएमसी की मीटिंग इस मंथ भी है, कौन सी डेट को है वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। और सबसे बड़ा जो एक मार्केट में न्यूज़ आई, सब कुछ यूएस से हो रहा है, सब कुछ यूएस के बैंक डूबे, यूएस से सीपीआई डेटा आता है और एफओएमसी मीटिंग सब यूएस से, और उसके साथ साथ जो बिटकॉइन ईटीएफ के लिए अप्लाई किया है सब यूएस के अंदर हो रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा सिग्नल था बिटकॉइन के लिए। लेकिन आज फिर से सीपीआई डेटा आया जिसकी बात हम कर रहे थे पिछले कुछ दिनों से और डिस्कस कर रहे थे कि आज भी हमने डिस्कस किया था 4% सीपीआई डेटा आया था पिछले महीने 4.9% से 4% तक आ गया था सीपीआई डेटा। और आज उस 4% से भी जो नंबर गिरा है वो 3% पे आ चुका है। आपको याद होगा जो एफओएमसी के चेयरमैन हैं, जो फेड के चेयरमैन हैं जेरोम पावेल, उनका एक टारगेट है कि सीपीआई को 2% तक लेके जाना है और अभी भी कहीं ना कहीं 2% तक के चांसेस हैं। अगला महीना भी कहीं ना कहीं 2% तक लेके जा सकता है सीपीआई को। तो 3% तक आ चुके हैं इस मंथ हम। आज जो सीपीआई डेटा है वो 3% आया, 3.1% फोरकास्टेड था, उससे भी कम आया है। और 4% जो पिछले महीने आया था उससे तो बहुत ही कम आया। और आप देखो कितना ज़्यादा सीपीआई डेटा में गिरावट हमको देखने को मिल रही है। ये किसी खुशखबरी से कम नहीं है, ये किसी खुशखबरी से कम नहीं है। अब बिटकॉइन जुलाई मंथ चल रहा है, 30-31 की रेंज में टिके हुए हैं, 29, 30, 31, बस पिछले एक महीने से यही हो रहा है। और अब उम्मीद है कि बिटकॉइन जल्दी आपको जो है एक अच्छा खासा जंप लगाता हुआ दिख सकता है और हमको जुलाई मंथ की क्लोजिंग $35,000 तक भी मिल सकती है। बिल्कुल, अब यहाँ पे कोई भी ऐसा सिग्नल नहीं है जो मार्केट को डंप करे। लेकिन जब मार्केट में हर जगह आपको देखने को मिले कि हाँ भाई अब सीपीआई डेटा भी कम आया है, एफओएमसी की मीटिंग होने वाली है 25 से 26 जुलाई, यानी 26 जुलाई की रात को एफओएमसी का डिसीजन आएगा। तो वो भी कहीं ना कहीं अब क्या रहेगा कि कोई रेट हाइक नहीं होगा, क्योंकि कोई अब रीज़न नहीं है फेड के पास कि कोई यहाँ पे रेट हाइक करें बिना मतलब का। तो अब क्या हो गया, वो डेट भी पंप वाली रहेगी। लेकिन ऐसे में बिटकॉइन कहीं ना कहीं थोड़ा सा चकमा दे सकता है, ठीक है। जब सारे सिग्नल पंप वाले मिल रहे हैं और मार्केट इतना इजी भी नहीं है, बिटकॉइन इतना इजीली भी पंप नहीं दिखाएगा। थोड़ा सा डंप दिखा के, थोड़ा सा लिक्विडेशंस वाला गेम करके फिर आपको जो है एक क्विक रैली देखने को मिलेगी बिटकॉइन की। और ये बहुत बड़ा सिग्नल है कि सीपीआई डेटा फिर से 3% तक लुढ़क गया है और ये एक पंप वाला ही सिग्नल है। तो थोड़ा सा ध्यान रखें, अभी 30,800-900 में बिटकॉइन चल रहा है, ठीक है। और वही अटके हुए हैं एक तरह से। जब तक 31,000 को पार नहीं करता बिटकॉइन, 32,400-500 तक टिकना ज़रूरी है जाके। जब तक इन लेवल्स को पूरी पावर से नहीं तोड़ पाएगा, इस रेजिस्टेंस को पूरी पावर से नहीं तोड़ पाएगा। आपको 25,000 का रेजिस्टेंस याद होगा जब बिटकॉइन बैक टू बैक गिर रहा था। ऐसे ही अब ये 31,000 की एक भारी भरकम रेजिस्टेंस है, इसको अगर तोड़ दिया और होल्ड करता है 32,000 पे, फिर धीरे धीरे आपको 33, 34, 35 रेंज भी आपको बिटकॉइन दिखा सकता है। तो उम्मीद है इस मंथ ये रेजिस्टेंस टूटता हुआ आप दिख सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक अच्छा सिग्नल मिला है 3% तक सीपीआई डेटा